देखो सृष्टि का है, धन है, दौलत है, वैभव संपदा है, इसके साथ में जीवन यापन हो रहा है। गृहस्थ का जो जीवन जीता है वो तो दौलत के साथ में जिएगा। तो उसकी जब वो समस्या आएगी तो वो तो रखेगा ही, चाहे वो भगवान का दरबार हो चाहे उसके गुरु के सामना हो। तो उसके लिए फिर क्या कहोगे? उसके लिए हम क्या कहेंगे? मरता जाए रखता जाए, मरता जाए रखता जाए, वो तो वही जाने मरने वाला। जीवन के अंदर हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए कौन से मार्ग को अपनाएं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सही कर्म करें। भगवान को कोई मतलब नहीं हमें सही कर्म करवाएगा। सही कर्म आप करें, यही परमात्मा है। ये मूर्ति परमात्मा थोड़ी ना बेशक दरबार में लगा रखी हो। ये वो महापुरुष, ये वो ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने आप को परमात्मा के रूप में डाल दिया सिद्धियों में। ये तो हम पुराणों में भी देखते हैं कि शिव साधना में लीन है। जब सब कुछ शिव है तो ये साधना किसकी कर रहे थे? इन्होंने सिद्धियां की, साधना की, इस पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में कर लिया सिद्धियों के तौर पे। और इन्हीं के कारण आज हम सवा ले रहे, दैत्य शक्तियों से छुटकारा पा रहे। जब हम इनकी शरण में आते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो इनके प्रभाव से हमारी विल पावर वाइब्रेट होती है और जो गलत चीज़ें हमारे शरीर में हैं वो जागृत होके जब इन कामना सामना आता है तो उनकी शरण में जाके मुक्ति पाती है। अभी आपने रिद्धि सिद्धि का जिक्र किया, तो रिद्धि में और सिद्धि में अंतर क्या है? रिद्धि और सिद्धि में तो यही अंतर है, इसका अपोजिट दो शब्द हैं, शुभ और लाभ। सेम। हम किसी के लिए बहुत अच्छा सोचें हैं और फिर इसका यूज करें तो वो सिद्धि। हम कुछ कर रहे हैं तो रिद्धि पा रहे हैं। रिद्धि को जो है, जो तंत्र क्रियाओं के रूप में लोग जो जानते हैं। नहीं, रिद्धि को तंत्र क्रिया में नहीं जानते। अच्छा, ना 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 ना। हाँ, तो वो बताओ। रिद्धि तो साधना है और सही परमात्मा की। तो ये तंत्र क्रियाएं क्या कंप्लीट हो जाए सिद्धि। तंत्र वैसे क्रिया मैं, अगर आप इसको किसी भी ग्रंथ में पढ़ोगे तो अलग पाओगे। मैं प्रैक्टिकल पे बोल रहा हूँ। हाँ, नहीं, आप बताइए। आप मेरी जो सिद्धि है ना, हाँ जी, ये किसी भी शास्त्र ग्रंथ पे निर्धारित नहीं है। मैं किसी ग्रंथ की अवहेलना नहीं कर रहा। मेरी सिद्धि किसी शास्त्रों से, ग्रंथ से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं उन बातों पे नहीं चल रहा। जो मैंने देखा, जो शक्तियाँ मुझे दे रही, और प्रैक्टिकल है, यहाँ आके बात कर ले। समझ रहे हो ना आप? तो जो मैंने बोला मेरे प्रैक्टिकल पे बोला। अब आप ग्रंथों में पढ़ोगे, शास्त्रों में पढ़ोगे तो इसके तो अर्थ और मिलेंगे ना? बिल्कुल मिलेंगे। अब हाँ, तो इंसान जो है अपने आप को, जैसे सिद्ध पुरुष कह रहे हैं, आप कह रहे हो सिद्धि आपने करी है, सिद्धि से आपको जो है ये साधना से जो सिद्धि मिली, उसके बाद में इन शक्तियों से आप लोगों का जो भला कर रहे हैं, तो इसके बाद में आप महसूस कैसा कर रहे हैं अभी, और क्या आगे करने का कार्य योजना क्या है आपकी? दरअसल मैं बताऊं, मैंने सिद्धि नहीं की। हाँ, मेरे ऊपर तो कृपा हुई। अब गोरक्षनाथ जी 19 साल पहले मेरी ज़िंदगी में आए। अच्छा। तो लोग सिद्धियां करते हैं तो शक्ति पाते, ठीक। परमात्मा नहीं पाते। परमात्मा मिलते हैं कृपा से, शक्ति मिलती है साधना से। कृपा से गोरक्षनाथ जी का, शिव का, माँ दुर्गा का, जितने भी ब्रह्मांड में शक्ति हैं, एक एक करके सबका साक्षात्कार हुआ। उसके बाद मैंने साधना की जो नाथ जी ने आदेश किया। सबसे पहली साधना, आप बहुत पुराने पत्रकार हो, जब मैंने पहली साधना 42 दिन जागने की थी तो आपने खुद अखबार में छापी थी। हाँ, छापी थी। ठीक है। उस 49 दिन, 42 दिन नहीं, 49 दिन। उसके बाद 42 दिन फिर जागा मैं, 42 दिन फिर जागा। उसके बाद मैंने 21 दिन का निर्जल किया। 4 महीने मैंने भिक्षा मांग के खाई और कई सिद्धियाँ हुई जो नाथ जी का आदेश हुआ कि। तो आप कह रहे हैं कि आप जन कल्याण कर रहे हो, मैं थोड़ी ना कर रहा। अगर मैं जन कल्याण करता होता तो पहले कर लेता, नाथ जी के आने से पहले। कोई भी आदमी यहाँ से शक्तियाँ प्राप्त करता है, हम उसको बताते हैं कि ऐसे दर्द ठीक करने का ये तरीका। हर आदमी ये कहता है कि मैंने किया। ये सब परमात्मा की कृपा है। आप जब इस लायक हो जाओगे ना कि आप कर रहे हो तो इस शरीर में नहीं रहोगे। अच्छा, ये जो आपके पास में श्रद्धालु आते हैं या जो किसी भी दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति आते हैं, इनका उपचार करते हैं, तो उसका क्या व्यवस्था क्या है यहाँ पर? उसका व्यवस्था यह है, पहले तो इनको शक्तिपात किया जाता है।
शक्तिपात क्या है? जो सिद्धि गोरखनाथ जी ने मुझे शक्तिपात किया आमने सामने बैठ के, और मेरे शरीर में जो महाराज जी की शक्ति है, हम एक मेरे बेटे को रखा है आकाश को, तो उसी शक्ति को जागृत करके उसका एक वेग उस आदमी के शरीर में उतारते हैं और उसको शक्ति आह्वान करने का तरीका बताते हैं। जब शक्ति का आह्वान करता है वो, तो उसकी पूरी बॉडी में वो एनर्जी स्टैंड हो जाती है और बॉडी से बाहर वेव्स निकलती है, उसकी किरणें। तो ये कहते हैं ना, आपने देखा होगा कि भाई आपके घर में तो देवी देवता सब कुछ हैं, पर जो करते हो लगता नहीं। तो जब आदमी पूजा पाठ साधना कुछ भी ध्यान करेगा और शक्ति का आह्वान करेगा, तो बॉडी से ऐसी वेव्स निकलेंगी कि जो चीज़ें लगने नहीं दे रही थी उनको काटती हुई उस शक्ति से आपका मिलान कराती हैं, जिसकी आप साधना करने जा रहे, ध्यान करने जा रहे, भोग लगाने जा रहे, पितरों को नहलाने जा रहे, या किसी मंदिर में जाके कोई भी अनुष्ठान करने जा रहे, उससे डायरेक्ट मिलान कराएगी। और जब आप बोलोगे, भोग लगाओगे तो लगेगा। जैसे ये लोग बैठे हैं, ये जब ध्यान करते हैं तो पहले शक्ति का आह्वान करते हैं, और शक्ति का आह्वान करने के बाद जब महाराज जी से प्रे करते हैं कि मेरे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप कृपा करो, तो मैं गारंटी देता हूँ 99% लोगों की बॉडी वाइब्रेट होती, फीलिंग होती कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। कौन कर रहा है वो? कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ी ना लगाया। जो एनर्जी शक्तिपात के माध्यम से हमने आपके शरीर में उतारी थी, वो शक्ति इसी सिद्धि से आपका मिलान कराती है और आपकी बीमारी को नहीं छेड़ते नाथ जी, आपकी विल पावर को वाइब्रेट करते हैं। और जब विल पावर स्टैंड होती है बॉडी में, तो जो गलत जंजाल है उस पर अटैक करती है आत्म शक्ति, और फिर वो मुक्त होती है शरीर से, निकलती चली जाती है धीरे धीरे।